आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी मछली पे। जैसे कि मछली का सीजन आ गया, इसको सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको इस्तेमाल करने की क्या इम्पोर्टेंस है, कौन से फ़वाइद हमें इसको इस्तेमाल करने के बाद मिलते हैं, मछली का इस्तेमाल किन बीमारियों से बचाता है और इसकी कितनी मिकदार आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके साथ-साथ मैं ये भी बताऊँगी कि कौन-सी कंडीशंस में फ़िश का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और आपको फ़िश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मौजूद हैं। सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मछली का इस्तेमाल सर्दियों में बहुत ज़्यादा किया जाता है, गर्मियों के मुकाबले में। गर्मियों में इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता कि ये गर्म है। इस तरह की और भी बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो फ़िश के साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन वो जस्ट मिथ है। साइंस के अकॉर्डिंग आप फिश को गर्मी और सर्दी दोनों में इक्वली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपने उसकी क्वांटिटी को ध्यान में रखना होता है, उसको मॉडरेशन में इस्तेमाल करना होता है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हार्ट जो है वो कहती है कि आपको फिश को हफ्ते में 2 बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और आपको चाहिए कि आप कम से कम 2 बार फिश को इस्तेमाल करें, वीक में 1 बार विद स्किन और 1 बार विदाउट स्किन। उसके अलावा अब मैं सबसे पहले बात कर लेती हूँ इसके ग़िज़ाई अज्जा के बारे में, जो कि फ़िश की अफ़ादियत की एक अहम वजह है, जो इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ज़िंक और इसके साथ-साथ आयोडीन और मैग्नीशियम भी मौजूद हैं। इन सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा ये पोटेशियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है और प्रोटीन्स का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको रिक्वायर होते हैं और आपकी सेहत में इनका बहुत अहम किरदार होता है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि फ़िश का इस्तेमाल हमें कौन से फ़वाइद दे सकता है और कौन सी बीमारियों से बचा ले सकता है। सबसे पहले तो फ़िश अगर आप विद स्किन यूज़ करते हैं तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा? अगर आप विद स्किन फ़िश को यूज़ करेंगे तो जो फ़िश की स्किन है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं एक अच्छी मिकदार में। और आपको विदाउट स्किन यूज़ करते हैं तो आपके वो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसका कंटेंट कम हो जाता है। अब आपने विद स्किन इसको यूज़ किया है तो उसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपके दिल से मुतल्लिक जितने भी मसाइल हैं, उनसे बचाने में फ़िश आपकी मदद करती है, उन मसाइल को कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है, उसके साथ-साथ आपको और बहुत सारी क्रोनिक बीमारियों से बचाने में भी फ़िश मदद करती है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं तो वो आपके जिस्म में क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको वो दिल से मुतल्लिक तमाम मसाइल से बचाएँगे। उसके साथ-साथ अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो फ़िश का इस्तेमाल उसको कम करने में मदद करेगा। ना सिर्फ़ ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करेगा, उसके साथ-साथ इसमें जो पोटेशियम मौजूद है फ़िश में, वो आपके बीपी लेवल्स, आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स को आपके ब्लड में मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। और ना सिर्फ़ ये ब्लड प्रेशर को मैनेज करेगा, आपकी नर्व्स को कंट्रोल करेगा, आप में डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के जितने भी मसाइल हैं, उनको कंट्रोल और कम करने में भी फ़िश मदद करेगी। ना सिर्फ इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं, इसके अलावा इसमें विटामिन डी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसमें मौजूद होता है। आप सब जानते हैं कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि नेचुरल फूड सोर्सेज़ में बहुत कम पाया जाता है और फिश उन फूड सोर्सेज़ में से एक है। विटामिन डी आपको अर्थराइटिस से लड़ने में मदद करता है, जैसे कि जोड़ों की सूजन या सोजिश हो जाती है, आपको बहुत सारी हड्डियों की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, तो विटामिन डी भी आप फिश से लेंगे तो आप हड्डियों से मुतल्लिक तमाम मसाइल से भी महफूज़ रहेंगे। उसके अलावा फिश में ज़िंक एक बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है और ज़िंक एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मदद करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप बीमारियों से बहुत अच्छे से लड़ पाते हैं और आने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचने में भी आपको काफ़ी मदद मिलती है। और लास्ट पे अगर मैं बात करूँ तो फिश एक प्रोटीन्स का रिचेस्ट सोर्स है और प्रोटीन कहीं न कहीं आपकी बॉडी में आपको वेट लॉस करने में आपकी मदद करती हैं। आप अगर ग्रिल्ड फिश को 300 ग्राम तक डिनर या लंच किसी भी टाइम पर यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके वेट लॉस में काफ़ी मदद करती है। ये बात रिसर्चेज़ से प्रूव हुई है कि फिश का इंटेक आपके वेट लॉस में काफ़ी आपकी मदद करता है। इसके बाद अब फिश को कैसे इस्तेमाल किया जाए? ऐसा कौन-सा तरीका है जिससे इसको इस्तेमाल करें तो आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद मिलते हैं? तो उस तरीके की हम बात कर लेते हैं। आप इसको
बेक कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, ग्रिल करके खा सकते हैं और इवन कि आप इसको डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं। डीप फ्राई करके खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन फ्राई वाला जो ऑप्शन है वो आपने कभी-कभार इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका वज़न भी बढ़ सकता है। बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको कम से कम टेम्परेचर पर कुक करके खाएँ। उसके अलावा फिश जो है आपको बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ से लड़ने में भी आपकी मदद करती है। ये कैसे आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ से लड़ने में मदद करती है? तो ये बहुत सारे इसकी चीज़ें हैं कि ये आपको डायबिटीज़ टाइप 1 से बचाती है, आर्थराइटिस से बचाती है और भी बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। तो आपको चाहिए ये कि आप फिश का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें इन आने वाली तमाम बीमारियों से बचने के लिए। अब मैं बात कर लेती हूँ कि फिश किस केस में हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, हमें नुकसान देती है। हमारे जो समंदर हैं उनमें इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप किया जाता है जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और अब फिश जिस अंदर पानी के अंदर रहती है वो फूड के साथ-साथ उस पानी में मौजूद ज़हरीले मादों को भी फ़ीड करती है, अपने अंदर लेती रहती है। इस तरह फिश में मरकरी का जो कंटेंट है जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वग़ैरह में मौजूद होता है, वो फिश में बिल्ड हो जाता है। जब आप फिश को कंज़्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी में ज़हरीले मादे चले जाते हैं। अब होता क्या है कि जब आप ऐसी फिश को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए मसला हो सकता है। तो आप फिश को इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी को आपको ध्यान में रखना है कि फिश आ किस सोर्स से रही है। अगर समुद्री फिश आप यूज़ कर रहे हैं तो समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से क्वालिटी फिश की खराब हो चुकी है, आप उसको वीक में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दरियाई फिश अवेलेबल है, किसी ऐसे सोर्स से फार्म फिश अवेलेबल है जहाँ आपको पता है कि पानी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, खराब पानी नहीं है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला पानी नहीं है, तो वो फिश आप 2 से ज़्यादा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होता क्या है कि जो इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट में केमिकल्स मौजूद हैं जो फिश में चले गए हैं जैसे कि मरकरी है, अगर आप उसको साल कंज्यूम करते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन अगर आप उसको कम इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसका इतना नुकसान नहीं होता। एक और बात फिश के बारे में कॉमन सवाल किया जाता है कि मछली और चिकन में से बेहतर क्या है? तो मछली ज़्यादा बेहतर है, इसकी हिफाज़त की वजह इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का मौजूद होना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।